हेलो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर फिर आ गए हैं आप लोग के सामने। और एक चीज़ और आज आपसे एक रिक्वेस्ट है या रिक्वेस्ट समझिए कि आप लोग मन लगा कर पढ़िए। मेरे को आप लोग देखो, मन लगा कर पढ़ोगे तो आपका भी मन लगेगा, आगे भी बढ़ोगे। जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे और उतना ही समझोगे, उतने समझने की कैपेसिटी अंदर आएगी। ठीक, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग मन लगा कर पढ़े और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या थे, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। क्या लिखो, वैल्यू ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मान क्या होगा। देखो, मान लीजिए यहाँ तक हम बढ़ा इसको इतना कर दिए। तो मान लो यहाँ से एक खींचिए, तो ये आपका मान लो रेजिस्टेंस है। क्या है रेजिस्टेंस? क्या है रेजिस्टेंस? ठीक, अब यहाँ से एक सीधी लाइन गई यहाँ से, ये जो एरिया है इतना, तो -273 -234.6 और एक इसको बोलते हैं धनात्मक तापक्रम, नेगेटिव टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर। पॉजिटिव टेम्परेचर, तो पॉजिटिव टेम्परेचर अगर है यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से, तो ये dt है। क्या है? dt। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो r है, ये r है, और यहाँ से r0 है, यहाँ से r0। ठीक, T1 पर जैसे T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 है। ठीक, फिर T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R2 है। इतना है, T1 पर R1 और T2 पर R2। ठीक, इतना रेजिस्टेंस है। और यहाँ एक है DR है। ठीक, DR क्या है? टेम्परेचर में परिवर्तन, मतलब रेजिस्टेंस में परिवर्तन, रेजिस्टेंस में इंक्रीज। ठीक, यहाँ एक D1 हो गया है, D2 हो गया। ठीक, ये dt हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर देखा जाए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला तो ये जानते हैं, अल्फा = RT - R0 अपान R0 × T। ये टेम्परेचर में परिवर्तन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इतने को हम क्या लिख सकते हैं? RT मतलब DR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? DR अपान R0 × DT लिख सकते हैं। ठीक, इतना लिख सकते हैं, इक्वेशन है मान लीजिए। अब क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए T1 पर रेजिस्टेंस क्या है? R1। T1 पर रेजिस्टेंस R1 है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? तो लिखेंगे T1 पर रेजिस्टेंस R1, मतलब T1 डिग्री टेम्परेचर गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस R1 होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिखेंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या होगा? अल्फा 0 = क्या होगा? R1 - RT की जगह R1 लिखेंगे, ये जो T1 है यहाँ R1 लिखेंगे, और R0 अपान R0 × ये क्या होगा? यहाँ हम लिख पाएंगे से T1 - 0, मतलब ये 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? R1 - R0
अपान R0 इंटू T1। ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा 0 R0 इंटू T1 R1 माइनस R0। अरे पॉजिटिव इधर हो जाएगा, R1 इधर हो जाएगा, तो क्या होगा R0 बाहर कर लो 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T1। ये फार्मूला हो गया, डाल लीजिए फार्मूला हो गया। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, चलते जाइए, जिंदगी कहाँ ख़त्म होती है कोई पता नहीं है। तो इतना हो गया, ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ बना लीजिएगा, दो ताली हो। अब यही क्या करें, T2 पर R2 कर दें, मतलब T2 डिग्री टेम्परेचर गर्म करोगे तो R2 रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस बाय वृद्धि हो रही है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ क्या हो जाएगा R2 माइनस R0, यहाँ क्या होगा R2 माइनस R0, और यहाँ क्या होगा T2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा T2 हो जाएगा। यहाँ सब जहाँ है यहाँ T2 कर दीजिए, यहाँ R2 कर दीजिए, बस बचा क्या लीजिए, सेम वही आएगी। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ आप ये बना सकते हैं, ठीक। देख कैसा हो गया, हर चीज़ का वैल्यू होता है, हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़। इधर लिख चुके होंगे। अब इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो एक कंडीशन लिखते हैं। मान लीजिए क्या मानते हैं, मान लीजिए चालक T1 डिग्री का, T1 डिग्री क्या है, चालक का प्रथम तापमान। T1 क्या है, T1 आपका क्या है, T1 आपका
बताइए क्या है T1। T1 डिग्री अगर करें, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रथम स्थिति मान सके, या T1 डिग्री पर चालक की प्रथम स्थिति। फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंडक्टर लिख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंडक्टर। चालक की प्रथम स्थिति। और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड कंडीशन ऑफ कंडक्टर, ठीक, सेकंड कंडीशन ऑफ कंडक्टर। तो T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर और T1 डिग्री पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक, अल्फा 1 इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। अगर इसको हम देखा जाए अल्फा 1 क्या, इसका अगर हम गुणा कर दे R1 T2 माइनस T1 R2 माइनस R1, ठीक, R2 माइनस R1, और ठीक, यहाँ क्या करें, R1 इधर करते हैं, प्लस हो जाएगा, R1 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू R2। ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। अब हमने फार्मूला एक पढ़ा था क्या, हाँ क्या पढ़ा था, R1 इक्वल टू क्या, R0 1 प्लस अल्फा 0 T1 था, और R2 इक्वल टू क्या था, R0 1 प्लस अल्फा 0 T2 था। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम क्या करें, डिवाइडेशन कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, R1 अपन R2 कर दें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 0 T1 1 प्लस अल्फा 0 T2। लीजिए बता लीजिए, दोनों न्यूमेरिकल है, दोनों पर सवाल आते हैं इसलिए हमने लिखवा दिया। ये शुरू ही आज पर इसको याद रखिए, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1, ठीक, T2 की भी वैल्यू है, T1 की भी वैल्यू है, R1 1 प्लस अल्फा 0 T1, R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 0 T2, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1।
अब अगला केस लगे कंडीशन ऑफ सन ऑफ कांस्टेंट कंबाइंड रेजिस्टेंस। कांस्टेंट कंबाइंड रेजिस्टेंस। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला में, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी आर अपन आर इंटू डी टी इतना होता है। अल्फा इक्वल टू आर कर दें क्या आ जाएगा, इतना हम जानते हैं डी टी होता है। अगर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर R1 पर अल्फा 1 होगा और R2 पर अल्फा 2 एट ओड मटेरियल, एड इवन नहीं ओड मटेरियल, ठीक। ओड मटेरियल पर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1 पर अल्फा 1, R2 पर अल्फा 2 होगा। इससे अगर हम करना चाहें तो R1 अल्फा 1 तो क्या होगा, तो क्या लिखें, प्रथम धातु के प्रतिरोध के परिवर्तन की दर। हाँ मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ सन ऑफ ऐसे लिखो, फर्स्ट मटेरियल प्रतिरोध परिवर्तन की दर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना होगा वेरिएशन करने पर, रेजिस्टेंस कितना होगा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध में वेरिएशन करने पर क्या होगा, एट फर्स्ट मटेरियल तो हम इसे क्या करें, अल्फा 1 R1 डी आर अपन डी टी, ठीक। इसे केस वन मान लो। अब लिखो एट ए सेकेंड मटेरियल, अल्फा 2 R2 डी आर अपन डी टी। अब इसे अगर हम इक्वेशन 2 मान लें तो क्या करें, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कर दो, एट 1 माइनस 2 तो क्या करें, अल्फा 1 R1 माइनस अल्फा 2 R2 डी आर अपन डी टी माइनस डी आर अपन डी टी, क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 इक्वल टू R1, अल्फा 2 इक्वल टू R2, ठीक। ये आपका, इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन 3 से हम लिख सकते हैं किसी एक धातु का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होना चाहिए। लिख लीजिए, तो हम लिखाते हैं अल्फा 1 R1 अल्फा 2 R2 का मतलब क्या है, किसी एक धातु का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होना चाहिए। वेरिएशन है, मैं वेरिएशन लिखा, वेरिएशन
जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। ऊपर वाला इतना तो ताल लियोगे। तो हम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं? किसी भी एक धातु का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए। एट 1 which of material temperature coefficient of resistance negative of coefficient of resistance नेगेटिव, मतलब एट 1 यूनिट ऑफ मटेरियल, किसी भी एक धातु का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होना चाहिए। इक्वेशन 1 से इसको याद रखिएगा। अब क्या है कि अगर यहाँ देखिए कुछ मटेरियल है उसको याद रखिएगा। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से आपका कंडीशन हो जाएगा, यहाँ निगेटिव टेम्परेचर होगा, यहाँ पॉजिटिव टेम्परेचर हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ कुछ मटेरियल होंगे जिनका कुछ होगा। ये आपका लेड है, क्या है? लेड है। ये क्या है? सोडियम है। लेड, इसको बोलते हैं लेड, ऐसे लिख दे, लेड, सोडियम और एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर। अरे यार आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। लेड हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक। ये आपका मटेरियल है। तो देखो निगेटिव का अगर हम बनाना चाहें, इसका ग्राफ, तो आपका ये हो जाएगा। मान लीजिए क्या है, ये आपका और यहाँ आपका ये T2 हो गया, तो R2 हो गया, R1 हो गया, T1 हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से ये जो ग्राफ खींचा जाएगा A1, ठीक है, यहीं से तो हम बना लेते हैं, ठीक। ये क्या है? ये निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हो, निगेटिव TCR, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कर लीजिए, ये ग्राफ बन गया निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
इसको बना लिए होगे। अब क्या है, अगर हम पॉजिटिव बनाए तो ये वाला बनेगा आपका, पॉजिटिव में ये वाला बनेगा। इसका मतलब क्या है, T1 पर R1 रहेगा, और इसका मतलब क्या है, T2 पर R2 रहेगा। आपका ये बड़ा है, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये क्या है, ये है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर, TCR, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव में स्लोप ऊपर है, नेगेटिव स्लोप नीचे है। तो R1 का रेजिस्टेंस पहला ये है, ऊपर थोड़ा सा रहता है। तो ऐसा कहीं डायग्राम अगर आपको दे देगा, फंसाने की कोशिश करेगा तो फंसीएगा नहीं, आपको सीधा ये आपको पॉजिटिव स्लोप का ऊपर होता है, नेगेटिव नीचे है। और जैसे कुछ धातुओं का कुछ धातुओं का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसे कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, तालिब लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब बात की जाए कंडक्टर मटेरियल का। कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यह चीज़ याद रखिए। जिसका मतलब है इसका जो ग्राफ खींचेगा ये आपका रेजिस्टेंस होगा, ये आपका टेम्परेचर होगा। इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है कंडक्टर मटेरियल का। ये बता लीजिए। सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल की क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद, देखो कुछ समय में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मगर एट एक निश्चित टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पर सर्टेन रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्या होगा, सर्टेन रेजिस्टेंस पर, सर्टेन जो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए। तो पहले तो लिखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा,
एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किस पर, एक निश्चित तापमान पर, टेम्परेचर एट सर्टेन टेम्परेचर। अगर एट ए सर्टेन टेम्परेचर तो क्या होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अगर हम डायग्राम खींचे तो आर हो गया, आर मतलब रेजिस्टेंस और टी मतलब टेम्परेचर। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ तक देखो, ये आपका ऐसा ग्राफ मिलेगा, इसका मतलब है कुछ देर बढ़ रहा है फिर कम हो जा रहा है। ठीक, इसका ग्राफ होगा सेमीकंडक्टर में। इसमें क्या होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम लिख सकते हैं, इसमें आपका होगा सिलिकॉन, इधर तो तभी सिलिकॉन जर्मेनियम एन टाइप पी टाइप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो अब इंसुलेटर मटेरियल का क्या होगा, तीसरा इंसुलेटर मटेरियल का, इंसुलेटर मटेरियल का क्या होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस तो कम होता है, बढ़ता ही नहीं, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका आयटा ले घट गया, ले भाई, इसका रेजिस्टेंस घट गया, क्या हो गया, घट गया। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, इसमें आएगा एग्जाम्पल में ग्लास, पोर्सलिन कांच, ग्लास, पोर्सलिन, माइका, एवेस्टास, माइका, एवेस्टास का, ग्लास, पोर्सलिन, माइका, एवेस्टास, रबर और रबर को रबर ही शायद बोलते हैं, या लिख लीजिए, ग्लास, पोर्सिलिन, माइका, एवेस्टास, रबर, कार्बन ग्रेफाइट, ने ETC, कितने आपके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना था मैंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से थ्योरी न्यूमेरिकल सब पढ़ा दिए, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल है वो लोग आएंगे, बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक्स गाइज।